वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए 1/2, 7/9, -3/11, 0, 8/9 ये परिमेय संख्या है। √3, 5√7, √3 प्लस √11 ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन जितना भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 7। प्यारे स्टूडेंट्स, वैसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। स्टूडेंट्स, वैसी संख्याएं जिसके बारे में हम केवल और केवल सोच सकते हैं, काल्पनिक कर सकते हैं, इमेजिनरी कर सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। ओके, जैसे में देखिए रूट के अंदर में कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, ये सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। इसीलिए √-4, √-5 और √-7 ये सभी अवास्तविक संख्याएं हैं। पॉइंट नंबर अब देखिए 8, सम संख्याएं। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्या कहलाती है। यानी जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा विभक्त हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। चाहे वो धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक में हो, वो सम संख्या कहलाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 9, विषम संख्याएं। पॉइंट नंबर 9 समझने से पहले पॉइंट नंबर 8 समझिए। जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और पॉइंट नंबर 9 में देखिए, जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, जो 2 से पूरा न कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, जैसे +-1, +-3, +-5 और +-7 इनफाइनाइट, ये आपका विषम संख्याएं है। नोट नंबर 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। नोट नंबर 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 10, अभाज्य संख्याएं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। वैसी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो 1 से कटे और खुद से कटे, विभक्त हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखो 2 का अगर हम विभक्त करेंगे तो 2 सिर्फ 1 से और 2 से ही विभक्त होगा, यानी 1 से और खुद से ही विभक्त होगा। देखो 1 से और खुद से
करो 11 का गुणनखंड करो, चाहे विभक्त करो 11 को, किस किस से 11 विभक्त होगा? तो 11 जो है 1 से विभक्त होगा और 11 से विभक्त होगा। और जो 19 है वो 1 से विभक्त होगा और 19 से ही विभक्त होगा। इसीलिए बोले हैं जो अभाज्य संख्याएं होगा वो 1 से और खुद से विभक्त होगा। ओके।